Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. As we have been doing with our chemistry series, then this being the second topic of our chemistry syllabus. So today's topic is metal and non-metal. Please do visit our channel for the previous topics related to the chemical reaction, rate of reaction and chemical equilibrium. So we are starting with what is metal. जैसे कि ये टॉपिक ही बता रहा है कि मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल होते क्या हैं ये चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो मेटल, क्योंकि आगे के आप लेक्चर्स में देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, पोजीशन ऑफ मेटल इन आर पीरियोडिक टेबल. हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल के क्या पोजीशन है उसके बारे में हमको जानना है. तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं पीरियोडिक टेबल में मेटल की पोजीशन होती क्या है. तो देखिए यहाँ पे ये आपका है क्या, पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में जो ब्लू से हाईलाइटेड पार्ट हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को छोड़ करके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल हैं. जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं वो सब क्या हैं, आपके मेटलॉइड्स हैं. और जो आपको लेमन येलो टाइप के शेड में दिख रहे हैं इन योर राइट हैंड साइड वो आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. इस मेटल्स का भी हम लोग जो है फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन से अल्कली मेटल है, कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कौन से ट्रांजिशन मेटल्स है, लेंथेनॉइड क्या होता है, एक्टिनॉइड क्या होता है. ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टोल्ड इन दिस सीरीज. सो सबसे पहले हमने देखा कि मेटल होते क्या हैं. मेटल जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट है, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है. ठीक है, सबसे पहली बात कि मेटल जो है where metal are present, तो metal are present in the left side of our periodic table. ठीक है, हमारा जो periodic table है उसके लेफ्ट साइड में आपका क्या प्रेजेंट होता है, तो भैया मेटल प्रेजेंट होता है. ठीक है, सबसे पहला ये. दूसरा हमने ये देख लिया कि हाइड्रोजन को छोड़ करके हमने देखा कि जितने भी मेटल्स थे वो किस में आ रहे थे, तो भैया वो आ रहे थे आपके मेटल की कैटेगरी में. अब ऐसा क्यों, वाई हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एज मेटल और बाकी सब के सब जो है उनको मेटल के रूप में कंसिडर क्यों किया जाता है. क्योंकि देखो अगर आप बात करते हो किसकी, लिथियम की, या फिर बात करते हो आप मैग्नीशियम की, तो अगर लिथियम के बारे में आपको पता होगा तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3. ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो कैसे होगा, 2 then 1. इसका मतलब ये कि 2 तो उसके इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे फुलफिल हैं, लेकिन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की जगह इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो है 1. इट मीन्स लिथियम हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कैसा बन जाएगा, लिथियम आपका बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज. तो वही वो बोलते हैं कि मेटल वो हैं जो कि क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कौन सा चार्ज गेन कर लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेते हैं. इसी वजह से मेटल्स को क्या बोला जाता है, मेटल्स आर सेड एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो है वो कहा जाता है मेटल्स को. तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने याद रखा वो है क्या, कि मेटल्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आर पीरियोडिक टेबल. दूसरा चीज़ ये कि इनके में टेंडेंसी होती है, किस चीज़ की टेंडेंसी होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, और उसके बाद वो कौन से चार्जेस को गेन करते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस को गेन करते हैं. सिमिलरली लिथियम के बाद आप अगर देखेंगे मैग्नीशियम को, तो उसकी भी टेंडेंसी सेम होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसीलिए मेटल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है. तो ये तो बात हो गई कि व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स होते क्या हैं. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में,
कि स्टेट के बारे में। स्टेट मतलब क्या कि मेटल्स कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर आप बात करते हो रूम टेम्परेचर में जितने भी आपके मेटल्स रहते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में। अब बोलेंगे ये रूम टेम्परेचर क्या है, तो रूम टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें इंसान या फिर जिसमें कोई भी मेटल नॉन मेटल कोई भी एलिमेंट जो है वो कंफर्टेबली रह सके। मतलब नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो रूम टेम्परेचर में जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है और वो एक्सेप्शन होता है क्या, मरकरी। ये जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर में कैसे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में। आपने थर्मामीटर अगर देखा है तो उसके अंदर में जो एक ट्यूब रहती है उसमें क्या भरा हुआ रहता है, उसमें मरकरी भरी रहती है विच इज़ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, लेकिन एक्सेप्शन आ गया मरकरी जो कि क्या होता है, तो भैया लिक्विड होता है। फिर दूसरी बात हम लोग करते हैं और दूसरी बात क्या है आपके लश्यर के बारे में। अब ये लश्यर क्या होता है, तो क्या आपने गोल्ड और सिल्वर को देखा है, तो गोल्ड और सिल्वर को अगर आप देखोगे तो उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, चमकदार होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, मतलब कि अलग से ही उनमें क्या होती है, पॉलिशिंग होती है, एक शाइन आती है। तो जितने भी मेटल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, लश्रस रहते हैं। इट मीन्स उनके में शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जब भी सरफेस पर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो दूसरी बात तो हो गई लश्यर की। नाउ थर्ड जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक है क्या मेलेबिलिटी, ठीक है, और दूसरी क्या है बात यहाँ पर डक्टिलिटी। अब देखो अब आप बोलोगे ये मेलेबिलिटी या मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती क्या है, तो देखो मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, मेलेबल मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, पिघाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेटल्स के पास में क्या टेंडेंसी होती है, मेटल्स के पास में टेंडेंसी होती है कि जब आप उसको हैमर से मारते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो वो मेलेबल भी है, वो डक्टाइल भी है। अब देखो मेलेबल है मतलब वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और डक्टाइल है मतलब कि वो थीन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो लेट अस एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। देखो यहाँ पे अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताते हैं कि डक्टिलिटी मतलब ये कि जब आप उसको टेंशन फोर्स क्रिएट करेंगे, जब आप उसको एक टेंशन देंगे तब वो क्या हो जाएगा, वो जो है स्ट्रेच हो जाएगा, वो थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे मेलेबिलिटी की मतलब ये होता है कि अगर आप उसको हैमर से मार रहे हैं तो वो क्या होगा, थिन शीट्स के रूप में जो शेप आप देंगे वो शेप में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेलेबिलिटी इज रिलेटेड टू हैमर से मारना और फिर उसके बाद क्या करना, उसको थिन शीट्स में या फिर जो शेप में आप बोलेंगे वो शेप में कन्वर्ट करना। बट डक्टिलिटी इज रिलेटेड टू कन्वर्टिंग इट इनटू थिन वायर्स। तो ये तो हो गई 4 प्रॉपर्टी। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, वो है आपकी हार्डनेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, हार्डनेस मतलब कि ये जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो मोस्टली कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या होता है आपका, सोडियम और आपके पोटेशियम को अगर आप देखोगे तो वो कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो जो है सॉफ्ट रहते हैं। वो इतने सॉफ्ट रहते हैं कि आप उसको नाइफ से भी क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि पहले हमने देखा था कि जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर में सॉलिड में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मरकरी ऐसा रहता है कि वो लिक्विड में पाया जाता है। तो सिमिलरली एक और एक्सेप्शन आपको याद ये रखना है कि जितने भी मेटल्स रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा है जो सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, क्या, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद जो 6th प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है वो है रिलेटेड टू द वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि
जितने भी मेटल होते हैं उनके में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, और कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं वो 1 2 3। अब लूज़ किस में से करेंगे तो वो किस में से, आउटर मोस्ट शेल। अब देखो मैं लेती हूँ एक एग्जांपल ऑफ सोडियम। आपको बताया है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 1। अब देखो अगर आप वैलेंस शेल लोगे तो ये होता है S P D फिर F। अब देखो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो सबसे पहले भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर तो ये 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट हो गया, 8 भी कंप्लीट हो गया। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1, तो ये आउटर मोस्ट शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो चीज़ उसकी वैलेंसी को बताता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, ओनली 1, इट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या हुई 1। इसका मतलब ये कि उसके में टेंडेंसी है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर भी उसको 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट करना है, अपना ऑक्टेट रूल आपको बताया था, अगर उसको कंप्लीट करना है इट मीन्स कि उसको और कितने चाहिए, उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में आ पाएंगे, क्या ये इतना ईजी है, तो नहीं, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ईजी है, तो इसीलिए मेटल्स को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें उसकी वैलेंसी के बारे में कि 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन तक के वो क्या कर सकता है, वो लूज कर सकता है। और कहाँ से लूज करेगा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल से वो लूज करेगा। तो ये तो हो गई क्या उसकी 6th प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस टेल द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी, वो है उसकी कंडक्शन की प्रॉपर्टी। अब देखो आपने पढ़ा होगा इंसुलेटर कंडक्टर, ठीक है। कंडक्शन की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास ऑन होने देता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कब होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास तभी होगी जब उसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। तो मतलब कि हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास में क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं तो किसको कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसीलिए बोला गया है कि जो आपके सिल्वर होते हैं और जो आपके कॉपर होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। बात समझ में आया। लेकिन वहीं पे जो आपका लेड होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताएंगे कि लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, उसका एटॉमिक नंबर, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है और उसकी वैलेंसी को बताना है, ठीक है। इज इट ओके विथ यू ऑल। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसके डेंसिटी से रिलेटेड है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व, ठीक है। अगर वो हार्ड हैं इट मीन्स उनकी डेंसिटी क्या होगी, हार्ड होगी। वो कैसे होंगे, हैवी होंगे। तो जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी रहती है, हाई रहती है, ठीक है। अब आता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी कि लो होगी, बताओ कैसी होगी, ठीक है। तो अगर हम अपने प्रीवियस ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, ये इसलिए रहेगा बिकॉज मेटल्स, देखो आपको चीज़ों को रिलेट कैसे करना है, मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर वो हार्ड हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म में हैं, इट मीन्स जितने भी एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, ठीक है। अगर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है इट मीन्स
ये देखो यहाँ पे गैप नहीं आएगा एक बूंद भी, ठीक है। अगर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब ये कि उनके बीच की जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये कि उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा? ताकि उनके बॉन्ड्स जो है वो टूट जाए। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, हाई होगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ने में ताकत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और उनकी बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, वो हाई होती है। तो अभी तक के तो हमने बात कर लिया अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। लेट अस जस्ट क्विक रिकैप ऑल द थिंग्स। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स होते क्या हैं? तो मेटल्स वो हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो मेटल्स हैं उनके में टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वाज द फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करी स्टेट के बारे में। स्टेट कैसा है? रूम टेम्परेचर में हमेशा सॉलिड रहेगा। लेकिन अगर हम लोग मरकरी की बात करते हैं तो वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो कैसा पाया जाता है, वो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने देखा वो क्या थी? वो थी लश्चर। इसका मतलब ये कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो उनके जो सरफेस होते हैं वो पॉलिश होते हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। फिर हमने बात करी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब ये कि अगर आप उसको हैमर से मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आप शेप देंगे वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डक्टिलिटी मतलब होता है उनको थिन वायर्स के रूप में कन्वर्ट करना, उनको इलोंगेट करना, ठीक है। फिर आती है हार्डनेस। तो हमने देखा जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब हार्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आपका क्या है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, नाना एन काका, Na और के जो है पोटेशियम और Na जो है वो आपका सोडियम। तो दोनों कैसे होते हैं? अगर उनके नेचर के बारे में बात करोगे तो दे आर सॉफ्ट इन नेचर। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों सॉफ्ट होते हैं, और बाकी जो रहेंगे सब के सब कैसे रहेंगे, हार्ड रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैलेंसी की। मैंने बताया आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि हमने बात करा सोडियम के बारे में कि एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेता है। तो जितने भी मेटल्स रहते हैं वो 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन तक के क्या करते हैं, लूज करने की टेंडेंसी होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को अपने थ्रू जाने देना। अब ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट कब फ्लो होंगे, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तब मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो मैंने बताया कि मेटल्स में जो आपके सिल्वर होते हैं और जो आपके कॉपर होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर। लेकिन वहीं पर जो आपके लेड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही पुअर कंडक्टर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेड का आपको क्या देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी को बताना है। 8th पॉइंट वाज रिलेटेड टू योर डेंसिटी की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमने बोला मेटल्स आर हार्ड, वो जो है सॉलिड होते हैं। अगर वो सॉलिड हैं इट मीन्स उनके जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या हैं, कॉम्पैक्ट। और अगर कॉम्पैक्ट हैं मतलब कि उनके बीच का जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, जो फोर्स है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नॉर्मल हीटिंग से वो नहीं जाएगा। इसीलिए उनको हाई टेम्परेचर लगता है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या होता है, हाई होता है। चाहे वो बॉन्ड को तोड़ना हो चाहे वो बॉन्ड को जोड़ना हो, दोनों का कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर लगता है। तो यहाँ पे तो हमने बात करी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आती है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो फिर
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो फिर हाइड्रोजन निकल जाए तो इसका मतलब होता है क्या, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये जो मेटल्स हैं वो कैसे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो जैसे कि 4Fe है, आयरन है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, वो फॉर्म करता है 2Fe2O3। अब देखो ये जो है एक मोस्ट कॉमन प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग मतलब कि जब भी आयरन जो है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है या फिर एयर के प्रेजेंस में आता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर देता है, जो कि किसका रहता है, जो कि रहता है आयरन ऑक्साइड का। तो ये हो गई सबसे पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वो है क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में तो रिएक्ट कर लिया। दूसरा उसका रिएक्शन होता है किसके साथ में, तो आपके वाटर के साथ में। ठीक है, अब देखते हैं वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि 2Na, सोडियम को जैसे ही आप वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या बनाता है, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। मतलब सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स वॉट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा रिएक्शन विथ योर वाटर। फर्स्ट रिएक्शन वॉज विथ योर ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, फिर हाइड्रोजन के साथ, फिर वाटर के साथ में रिएक्ट किया। अब तीसरा रिएक्शन किसके साथ में रहेगा, एसिड के साथ में रहेगा। ठीक है, अगर एसिड की बात करते हो तो जैसे कि जिंक जैसे ही रिएक्ट करता है 2HCl के साथ में तो ये क्या बनाता है, ZnCl2, और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे ये बताएंगे कि ये Zn अगर H की जगह ले रहा है तो ये कौन से प्रकार का रिएक्शन है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाए हैं, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन जो है एसिड के साथ में रिएक्शन जिंक का कौन सा रिएक्शन कहलाता है। तो ये तो हो गया तीसरा। फोर्थ जो है, एसिड के बाद इन लोग किससे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद द बेसिस। अगर बेसिस के साथ में वो रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो लेट अस सी, बेस के साथ में रिएक्शन की बात करते हैं। तो जैसे कि ये जो एल्यूमिनियम है, जैसे ही वो रिएक्ट करता है 2NaOH जो कि क्या है आपका एक बेस, ठीक है, वो और वाटर के प्रेजेंस में, तो वो क्या चीज़ गिव राइज कर रहा है, देखिए हाइड्रोजन गैस तो आपकी इवॉल्व हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या बन रहा है, 2NaAlOH4 इसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो मतलब कि एल्यूमिनियम, ठीक है, अब आप मेरे को ये बताएंगे उसकी वैलेंसी कितनी होती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जैसे ही रिएक्ट करता है किसके साथ, आपके बेस के साथ में, ठीक है, बेस के साथ में जैसे ही रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में तो वो क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं नॉन मेटल्स के साथ में क्या रिएक्शन होगा। जैसे कि 2Na किसके साथ में रिएक्ट कराया, Cl2 के साथ में, तो क्या बना 2NaCl, क्या बना 2NaCl। जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बन सकती है, दो ही प्रकार की बॉन्डिंग हो सकती है, या तो आपकी होगी आयोनिक बॉन्डिंग या तो फिर आपकी होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में ये बॉन्डिंग्स क्या होती है, आयनिक क्या है और कोवेलेंट क्या है। फिर उसके बाद आता है किसके साथ में रिएक्शन, तो आपके सॉल्ट के साथ में रिएक्शन। सॉल्ट के साथ में रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखो
जिंक है, वापस से रिएक्ट किया CuSO4 के साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में, और आपको क्या दिया ZnSO4 प्लस Cu। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिंक जो रहता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, जिसकी वजह से कॉपर की जगह वो ले लेता है, और मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। तो सॉल्ट के साथ में जब जिंक जो है रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, क्या बनाता है ZnSO4, ठीक है, और Cu जो है वो निकल जाता है। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया कि इट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और अगर वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब ये कि वो पॉजिटिव चार्ज को गेन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि लिथियम का क्या हो जाएगा Li प्लस, ठीक है। वहीं पे आप ले लो अगर कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca2 प्लस, क्यों? क्योंकि टेंडेंसी है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। अब हम लोग एक बार वापस एक क्विक रिकैप करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, कि जब भी ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब भी आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर वाटर के साथ में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, एसिड के साथ में हुआ तो क्या बना, देन योर बेस, देन योर नॉन मेटल सॉल्ट, एंड देन योर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमको और आगे पढ़ना है वो है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल का क्लासिफिकेशन, देखो मेटल के क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितना भी पार्ट है वो आपका कैसा है, ये जितना भी पार्ट है आपको दिख रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाली जो सीरीज़ है आपकी कैसी है, अल्कली मेटल। क्यों उनको अल्कली मेटल बोला गया है, क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में द वेरी फर्स्ट थिंग इज अल्कली मेटल। मैंने आपको दिखाया कहाँ है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल है मतलब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। पहले देखिए हमने कौन सी वाली सीरीज थी, ये लिथियम की सीरीज थी। दूसरा आप देखेंगे क्या है, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक तो हो गई अल्कली, दूसरे हो गए क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कहाँ से आएंगे, बेरिलियम, कैल्शियम वाली सीरीज से आएंगे। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं देन अल्कली मेटल। इनके में टेंडेंसी होती है टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर सकते हैं। और ये जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन अल्कली मेटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो सीरीज़ है आपकी वो कौन सी सीरीज़ कहलाती है, देखो फिगर में भी अगर आप देखोगे तो वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की सीरीज़ होती है, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्या बोला है कि जो लिथियम वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये क्यों होता है, तो इसका रीज़न आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर थर्ड है कि आपका ट्रांजिशन मेटल, जो पर्पल वाले एरिया में आपको दिख रहे हैं मेटल्स, वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि कौन से ब्लॉक को कवर कर रहे हैं, डी ब्लॉक, जो कि कौन से ब्लॉक को कवर कर रहे हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। अब देखो ये जो आपको ट्रांजिशन मेटल्स मिलेंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा डिफर करेंगे, सब के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटरमोस्ट शेल में वो सबके क्या करेंगे, डिफर करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि ये ट्रांजिशन मेटल सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं, चाहे वो आप सिल्वर की बात करो, आप निकल की बात करो, कोबाल्ट की बात करो, ठीक है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आते हैं उसमें भी इनका यूज़ काफ़ी किया जाता है। फिर उसके बाद क्या आते हैं आपके इनर ट्रांजिशन मेटल। ये जो आपके इनर ट्रांजिशन मेटल है वो आपको दिख रहे हैं किसमें, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की सीरीज़ में, ठीक है। एक आपको ग्रीनिश कलर में दिखा होगा, एक आपको लाइट ब्लू कलर में दिखा होगा, तो ये कहलाते हैं क्या, इनर ट्रांजिशन मेटल। और ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, आपके एफ ब्लॉक में। फिर आते हैं
क्या आपके अदर मेटल्स। अदर मेटल्स में कौन होते हैं, जो कि कोई भी कैटेगरी में फिट होते ही नहीं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। So this is the end of our series and we will continue with our next topic, which is what are non-metals. Thank you so much.